किस्मत कब बदल जाए किसी को नहीं पता। आप तो बस ईमानदार रहिए और मेहनत करते रहिए। इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा आपको यही सुझाव है, वर्ड मीनिंग्स जो है उनको आप याद करते रहिए साथ साथ कहानी के, ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहे। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को बेहतर बनाती है। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है द डॉटर ऑफ अ पुअर फैमिली। तो पुअर फैमिली, गरीब परिवार। तो एक गरीब परिवार है, उसकी क्या है, द डॉटर। ठीक है, द लगाए क्योंकि किसी विशेष बेटी की बात हो रही है। ठीक है, डॉटर मतलब बेटी होता है। तो बेटी है एक गरीब परिवार की बेटी। तो एक गरीब परिवार की बेटी इसका टाइटल बनता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड ज्योति। तो दिस इज द स्टोरी, यह कहानी है, ऑफ अ गर्ल एक लड़की की, नेम्ड नाम था ज्योति। तो जिसका नाम ज्योति था उस लड़की की ये कहानी है। अ डॉटर ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, कोमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक बेटी ऑफ किसकी, अ वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी, whose destiny changed quietly and beautifully। whose यानी कि जिसका, जिसकी, तो जिसकी डेस्टिनी यानी कि जो भाग्य, किस्मत जो होती है, चेंज्ड बदली, क्वाइटली चुपचाप, एंड ब्यूटीफुली यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी किस्मत जो है वो बदली, चुपचाप और सुंदर तरीके से बदली। ये उस लड़की की कहानी है, ज्योति की कहानी है। ज्योति वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल। ज्योति थी, वॉज थी, अ हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती, कठिन मेहनत करने वाली, एंड और इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, होशियार गर्ल लड़की थी। हु ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल इन हर स्टडीज। हु का मतलब कौन होता है, WH के लिए, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए जो लड़की है उसके लिए आएगा। इसका मतलब होगा जो ऑलवेज, जो हमेशा, परफॉर्म्ड प्रदर्शन करती थी। ठीक है, तो परफॉर्म का मतलब प्रदर्शन करना होता है। तो जो हमेशा, हमेशा मतलब पास्ट के अंदर कोई काम कंटिन्यू हो रहा था, डेली होता था। जो हमेशा परफॉर्म करती थी, प्रदर्शन करती थी, वेल अच्छा प्रदर्शन करती थी, इन हर स्टडीज अपनी पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो स्टडीज पढ़ाई के अंदर, अध्ययन के अंदर जो है वो अच्छा प्रदर्शन करती थी, यानी कि अच्छे अंक वगैरह लेकर के आती थी, बढ़िया नंबर लाती थी वो। हाउएवर, हालांकि, हर फैमिली कंडीशन वॉज वेरी वीक। तो उसका जो परिवार की जो कंडीशन है, स्थिति जो है, ठीक है, उसके परिवार के जो हालात हैं, वॉज थे वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। हर फादर वॉज अडिक्टेड टू एल्कोहल। हर फादर, उसके जो पिताजी हैं, वॉज अडिक्टेड। ठीक है, तो एडिक्टेड होता है आपका कि लत लगा हुआ, जिसको लत लगी हो। ठीक है, कोई भी गलत काम की होती है लत, तो लत लगी थी उसके पिताजी, क्या थे, लती थे। ठीक है, लत लगी हुई थी उनको अल्कोहल की, यानी कि वही शराब की, एंड और नेवर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके पिताजी ने, ठीक है, तो हर फादर नेवर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पिताजी ने कभी जिम्मेदारियां नहीं ली फॉर द फैमिली, परिवार की। ठीक है, तो परिवार के लिए कोई भी उन्होंने जिम्मेदारियां जो है वो नहीं ली कभी भी। हर ब्रदर वॉज स्टिल वेरी यंग। तो उसका जो भाई है, किसका भाई, ज्योति का जो भाई है, वो था स्टिल यानी कि अभी भी, वेरी यंग। तो यंग का मतलब जवान होता है। ठीक है, यंग बॉय। ठीक है, और यंग का मतलब बच्चे की उम्र के लिए भी होता है कि वेरी यंग यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, तो उसके लिए, तो उसका भाई जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा छोटा था। एंड और अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, और असक्षम था, टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट होता है योगदान करने में, एनीथिंग कुछ भी योगदान करने में, क्योंकि छोटा बच्चा है वो क्या ही योगदान करेगा। यदि बड़ा होता तो मैं भी बाहर कमाने चला जाता, कुछ कर लेता। तो ये हालात है उनके घर के। द एंटायर हाउस होल्ड डिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन ज्योतिज मदर। तो पूरा पूरा जो एंटायर, संपूर्ण हाउस होल्ड यानी कि जो घर का जो भी काम होता है, सारा का सारा घर परिवार जो है, ठीक है, डिपेंड मतलब निर्भर होना होता है, डिपेंडेंट। तो निर्भर था, ऑन ज्योतिज मदर, ज्योति की माँ के ऊपर भी क्या था, डिपेंडेंट था, तो उस पर ही निर्भर था। हु वर्क स्मॉल जॉब्स। अब जो ज्योति की माँ है उसके यहाँ पे हु आया है, जो
वर्क जो काम करती थी, स्मॉल जॉब्स छोटे छोटे काम करती थी, इन डिफरेंट हाउसेज अलग अलग घरों में, जस्ट टू अर्न इनफ टू सर्वाइव, बस टू अर्न यानी कि बस उतना ही कमाने के लिए, पर्याप्त कमाने के लिए, टू सर्वाइव ताकि वो जीवित रह सके। कहने की बात है उनकी जीविका चल सके, बस उतना ही कमाने के लिए वो जो है अलग अलग घरों के अंदर जो है वो काम करती थी। डिस्पाइट ऑल दीज स्ट्रगल्स, डिस्पाइट के बावजूद, ऑल दीज स्ट्रगल्स उन सभी स्ट्रगल्स यानी कि संघर्षों के बावजूद, ज्योति नेवर कंप्लेन, ज्योति ने क्या है वो कभी भी नहीं की, कंप्लेन यानी कि शिकायत करना होता है, कंप्लेन शिकायत नहीं की। शी बिलीव्ड, वह विश्वास करती थी या वह मानती थी, दैट की क्या मानती थी ज्योति कि एजुकेशन वॉज हर ओनली स्ट्रेंथ, कि एजुकेशन जो शिक्षा जो है वॉज थी हर ओनली स्ट्रेंथ यानी कि उसकी इकलौती ताकत थी, एंड और हर ओनली वे फॉरवर्ड और उसका केवल वे फॉरवर्ड आगे का रास्ता, ठीक आगे बढ़ने का रास्ता थी। ठीक है, तो ये वो मानती थी कि शिक्षा जो है वही उसकी इकलौती ताकत है और वही क्या है उसका आगे बढ़ने का रास्ता है, इसलिए वो बढ़िया पढ़ाई में लगी थी। व्हेन जब ज्योति रीच्ड द 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो जब ज्योति जो है 12वीं कक्षा के अंदर पहुंची, अ सीरियस प्रॉब्लम अरोज, ठीक है, तो एक गंभीर समस्या जो है, अराइज मतलब पैदा होना होता है, उठना होता है, अरोज पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई, उठ गई। क्या समस्या उठ गई? देर वॉज नो मनी टू पे हर स्कूल फीस, देर वॉज नो मनी, ठीक है, देर जैसे सब्जेक्ट है, वॉज नो मनी यानी कि कोई पैसा नहीं था, टू पे भुगतान करने के लिए, हर स्कूल फीस यानी कि उसकी स्कूल की विद्यालय की जो शुल्क होती है, फीस जो होती है वो देने के लिए कोई पैसा नहीं था। वन इवनिंग, एक शाम को, ज्योति सॉ हर मदर, ठीक है, ज्योति ने देखा, हर मदर अपनी माँ को देखा, सिटिंग साइलेंटली, बैठे हुए, साइलेंटली चुपचाप बैठे हुए अपनी माँ को देखा, क्योंकि बाप तो कुछ काम करता नहीं है, बाप तो सारा दिन टल ही रहता है। ठीक है, पता नहीं उसके पास पीने के पैसे भी कहाँ से आते होंगे, बताया नहीं कहानी में, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बेटी पढ़ाई करती है, 12वीं में तो छोटी है, और माँ जो है वो दूसरों के घरों में काम करती है ताकि वो घर का खर्चा निकाल सके। अब बात आ गई कि 12वीं की फीस जो है वो देने के पैसे नहीं है। हर आईज फिल्ड विथ वरी, अब उसकी माँ की जो आंखें हैं वो भरी हुई थी, किससे? चिंता से भरी हुई थी। ज्योति जेंटली आस्क्ड हर व्हाट वाज रॉन्ग, कि ज्योति ने जेंटली यानी कि एकदम कोमलता से धीरे से जो है पूछा, हर उससे, उससे किससे? माँ से पूछा, व्हाट वाज रॉन्ग, मतलब क्या हुआ, क्या गलत हो गया, क्यों आंखें चिंता कर रखी है? हर मदर रिप्लाइड सॉफ्टली, उसकी माँ ने जो है वो जवाब दिया सॉफ्टली, धीमी आवाज में, धीरे से उसने जवाब दिया, दैट की शी डिड नॉट नो हाउ दे वुड मैनेज द 12th क्लास फी, तो शी डिड नॉट नो कि वह नहीं जानती थी कि कैसे दे वुड मैनेज, तो वे क्या करेंगी? मैनेज करेंगी। मैनेज का मतलब सफल होना भी होता है, प्रबंध करना भी होता है, कि कैसे वो प्रबंध करेंगे यानी कि व्यवस्था करेंगे किसकी? 12th क्लास फी की। ठीक है, तो फीस जो है 12वीं कक्षा की फीस जो है उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे, इसकी जो है वो चिंता उसको खाई जा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ज्योति रियलाइज्ड, ज्योति ने एहसास किया, वॉट हर मदर हैड डन, ठीक है, तो वॉट क्या, हर मदर यानी कि उसकी जो मम्मी है, हैड डन वो कर चुकी थी, तो उस चीज का एहसास जो है जो उसने ज्योति ने किया। ठीक है, तो वॉट का मतलब क्या से नहीं लेकर के यहाँ से जो से आ रही है कि क्या कर चुकी थी, जो उसकी मम्मी कर चुकी थी उस चीज का उसने एहसास किया। उसकी मम्मी ने क्या किया? शी हैड सोल्ड हर ओनली पेयर ऑफ गोल्ड, तो जो उसकी मम्मी है, हाँ, उसने क्या कर दिया? बेच चुकी थी, हैड सोल्ड, वो बेच चुकी थी, हर अपने ओनली पेयर ऑफ गोल्ड यानी कि गोल्ड इयररिंग्स, यानी कि उसकी जो इकलौते जो सोने के इयररिंग, कान की बालियां थी वो बेच चुकी थी। ज्योति क्राइड, ज्योति रोई, एंड और बेग्ड हर मदर नॉट टू सेल देम, और भीख मांगी अपनी मम्मी से, नॉट टू सेल देम, ना बेचने के लिए उनको भीख मांगी उसने। वो तो बेच चुकी थी लेकिन वो भीख मांग रही थी, मम्मी क्यों बेच दिया आपने, मत बेचो, उनको वापस ले आते हैं चल करके, ऐसे। हर मदर हेल्ड हर हैंड फर्मली, उसकी मम्मी ने उसका हाथ जो है वो पकड़ा, फर्मली एकदम मजबूती से, कठोरता से उसका हाथ पकड़ा, एंड सेड, कहा,
दैट की एजुकेशन वाज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ज्वेलरी। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो थी मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, देन कंपैरिजन के लिए एनी ज्वेलरी। ठीक है, तो ज्वेलरी भी पढ़ते हैं लेकिन ज्वेलरी होता है सही गहना जो होता है ना, तो गहनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या थी, एजुकेशन थी। ऐसा जो है उसकी मम्मी ने कहा, उसका हाथ पकड़ के, बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरी इयररिंग्स तो बाद में बनवा देना कभी नौकरी लगे तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। विद दैट सेक्रीफाइस, यानी कि उस बलिदान के साथ में, ज्योति पेड हर फीस, ज्योति ने भुगतान किया अपनी फीस का, एंड और सक्सेसफुली पास्ड हर 12th एग्जामिनेशन, और सफलतापूर्वक जो है उसने पास कर ली अपनी 12वीं की जो एग्जाम थी, परीक्षाएं थी, उनको उसने पास कर लिया। आफ्टर पासिंग 12th, 12वीं पास करने के बाद में ज्योति ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू कॉलेज। ज्योति ने सपना देखा, ड्रीम। ठीक है, तो ज्योति ने सपना देखा, किस चीज का सपना देखा उसने, कि जाने का, कॉलेज जाने का उसने सपना देखा। बट लाइफ वॉज नॉट काइंड इनफ, लेकिन जो जीवन जो है वॉज नॉट नहीं था काइंड इनफ, यानी पर्याप्त दयालु नहीं था जीवन, टू सपोर्ट दैट ड्रीम, कि उसको सहायता करे उसके ड्रीम को। ऐसा उसका जो जीवन है वो इतना दयालु नहीं था कि उसका सपना पूरा हो जाए। देर वॉज नो मनी। ठीक है, तो देर द सब्जेक्ट वॉज नो मनी, कोई पैसा नहीं था। नो गाइडेंस, कोई मार्गदर्शन नहीं था। एंड और नो वन टू हेल्प हर कंटिन्यू हर एजुकेशन, और कोई नहीं था, नो वन, कोई नहीं था, टू हेल्प हर, मदद करने के लिए उसकी कंटिन्यू, जारी रखने में, हर एजुकेशन, यानी कि उसकी जो पढ़ाई है उसको जारी रखने में, मदद करने में भी कोई नहीं था। विथ अ हैवी हार्ट, यानी कि एक भारी दिल के साथ, भारी मन के साथ, ज्योति ज्योति ड्रॉप्ड आउट। ठीक है, तो ड्रॉप आउट होता है पढ़ाई छोड़ देता। तो हाँ, जैसे बोलते हैं कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, यानी कि कॉलेज से उसने पढ़ाई छोड़ रखी है। तो वैसे ही भारी दिल के साथ ज्योति ने क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो ड्रॉप्ड आउट, पढ़ाई छोड़ दी, और फर्दर स्टडीज, यानी कि आगे की जो पढ़ाई है, इस अध्ययन है, उसके लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। एंड और स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन टू स्मॉल चिल्ड्रन, तो उसने शुरू कर दिया गिविंग, देना, ट्यूशन, यानी कि ट्यूशन वही 1-to-1 कोचिंग। ठीक है, तो ट्यूशन देना जो है उसने शुरू कर दिया स्मॉल चिल्ड्रन, यानी कि छोटे बच्चों को उसने ट्यूशन देना शुरू कर दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। डेज पास्ट, दिन बीते, मंथ्स पास्ट, महीने बीते, एंड और स्लोली, धीरे धीरे, ईयर्स वेंट बाय, और जो साल है वो भी वेंट बाय, यानी कि गुजर गए, तो साल गुजर गए। ज्योति नेवर एक्सप्रेस्ड, ज्योति ने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, व्यक्त नहीं किया, हर पेन, उसका जो दर्द है वो उसने कभी भी व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वो भी तो आगे पढ़ना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी। उसने कभी जो है अपना दर्द जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया, व्यक्त नहीं किया। बट लेकिन हर मदर, उसकी मम्मी जो है, माता जो है, कुड फील, वो महसूस कर सकती थी, दैट की हर डॉटर्स ड्रीम्स वर स्लोली फेडिंग अवे, कि उसकी बेटी के जो सपने हैं, हर डॉटर्स ड्रीम, उसकी बेटी के जो सपने हैं, वर, ठीक है, हो रहे थे, क्या हो रहे थे, फेडिंग मतलब होता है कि फीका पड़ना, धुंधला होना। ठीक है, जैसे रंग उड़ जाता है ना कपड़ों का, फेड हो जाता है, तो वैसे ही, तो उसके जो सपने हैं वो फीके पड़ रहे थे। ठीक है, तो फेड अवे, मुरझा रहे थे, या मतलब दफन हो रहे थे उसके जो सपने थे। तो वो ऐसा जो है उसकी मम्मी को फील हो रहा था कि उसकी बेटी के जो सपने हैं वो धीरे धीरे मुरझा रहे थे, स्लोली स्लोली। ठीक है, धीरे धीरे। वन डे, एक दिन, ज्योति's मदर स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर डॉटर्स मैरिज। एक दिन ज्योति की जो मम्मी है उसने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, सोचना, थिंकिंग करना, अबाउट के बारे में, हर डॉटर्स मैरिज, अपनी बेटी की शादी के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया। भाई बेटी की शादी की उम्र भी हो रही है, इसकी शादी भी करनी है। शी फेल्ट हेल्पलेस, उसने महसूस किया, मम्मी ने महसूस किया, हेल्पलेस, बेबस महसूस किया। एंड और वरीड अबाउट ज्योति's फ्यूचर, और चिंतित हो गई, लेकर के, अबाउट लेकर के, किसको लेकर के, ज्योति's फ्यूचर, ज्योति के भविष्य को लेकर के चिंतित हो गई। आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद में, अ मैरिज प्रपोजल अराइव्ड, यानी कि एक शादी का जो प्रस्ताव है, मैरिज प्रपोजल जो है, अराइव्ड, यानी कि पहुंचा, आया। द ग्रूम्स फैमिली वॉज वेल सेटल्ड एंड पोलाइट, जो ग्रूम है, ठीक है, तो ब्राइड ग्रूम, दूल्हे राजा, तो जो दूल्हा है, दूल्हे का जो परिवार है वो था
वेल सेटल्ड, यानी कि एकदम बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित था, यानी कि उनके पास में बढ़िया से पैसे वैसे बिजनेस जो भी है वो अच्छे से था उनके पास में। एंड पोलाइट और विनम्र था वो। विथ फोल्डेड हैंड्स, यानी कि हाथ जुड़े हुए हाथों से, एंड ट्रेम्बलिंग वॉइस, और कांपती हुई आवाज से, ज्योति's मदर सेड ऑनेस्टली, ज्योति की मम्मी ने कहा ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहा, दैट कि दे वर एक्सट्रीमली पुअर, कि वे बहुत ही गरीब थे। ये चीज जो है ज्योति की मम्मी बोलती है इनको, उनको ग्रूम वालों को, ठीक है, दूल्हे वालों को बोलती है। द ग्रूम्स फैमिली, यानी कि जो दूल्हे की जो फैमिली है, परिवार जो है, लिसन्ड केयरफुली, और उसने सुना, ध्यान से सुना, एंड और उसके बाद में देन स्माइल्ड वार्मली, और मुस्कान दी, वार्मली एकदम, वार्मली का मतलब गर्मजोशी से होता है, लेकिन यहाँ पे स्नेह से जो है मुस्कान जो है उन्होंने दी, कोई बात नहीं, आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। द ग्रूम्स फादर रिप्लाइड, जो लड़के के पिताजी हैं, दूल्हे के पिताजी हैं, उन्होंने जवाब दिया, कामली, शांति से जवाब दिया, दैट कि अ पर्सन शुड नॉट बी जज्ड बाय वेल्थ, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है शुड नॉट बी, ठीक है, तो शुड नॉट का यूज होता है कि नहीं होना चाहिए, जज्ड यानी कि आंका नहीं जाना चाहिए, शुड नॉट बी जज्ड, एक व्यक्ति को नहीं आंका जाना चाहिए, किससे, बाय वेल्थ, यानी कि धन संपत्ति से नहीं आंका जाना चाहिए, और पॉवर्टी, ठीक है, और जो अ, गरीबी होता है उससे नहीं आंका जाना चाहिए उसको, बट लेकिन बाय द हार्ट, यानी कि उसको दिल से जो है वो जज करना चाहिए, दिल से आंकना चाहिए एक पर्सन को, ठीक है, तो उसको पैसा है या गरीबी है उससे नहीं आंक करके उसको दिल से आंकना चाहिए कि वो दिल उसका कितना अच्छा है। ही सेड, उसने कहा, उसने किसने, लड़के के दो पिताजी हैं, ग्रूम के जो फादर हैं, उसने कहा दैट की ज्योति वॉज रिच एट हार्ट, इनकी ज्योति क्या थी, बहुत ही अमीर थी, एट हार्ट दिल से, तो दिल से जो है बहुत ही ज्यादा अमीर थी ज्योति, ये उसके लड़के के पिताजी ने कहा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ज्योति's लाइफ कंप्लीटली चेंज, ज्योति का जो जीवन है वो पूरी तरह से जो है वो बदल गया। शी वॉज ट्रीटेड विथ लव, ठीक है, तो शी वॉज ट्रीटेड यानी कि उसके साथ जो है वो व्यवहार किया गया, उसने व्यवहार नहीं किया, जैसे होता ना शी ट्रीट्स या शी ट्रीटेड, तो वो व्यवहार करती थी, नो, शी वाज ट्रीटेड यानी कि उसके साथ व्यवहार किया गया विथ लव, प्यार से, एंड डिग्निटी, यानी कि एकदम गरिमा से, कि जो होता है गरिमा, गरिमा को क्या बताएं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होती है कि उससे जो है उसके साथ में व्यवहार किया गया। एवरीवन सपोर्टेड हर, हर किसी ने जो है वो सपोर्ट किया, सहायता की उसकी, एंड और मेड हर फील वैल्यूड, और उसको फील करवाया, एहसास करवाया कि वो क्या है, वैल्यूड है, यानी कि वो कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, महत्व जो है वो उसको फील करवाया कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योति's स्टोरी रिमाइंड्स अस, ज्योति की जो कहानी है वो याद दिलाती है हमको दैट की हार्ड टाइम्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर, यानी कि जो कठिन समय होता है, ठीक है, तो वो डू नॉट लास्ट फॉर एवर, यानी कि वो नहीं ठहरता है, हमेशा के लिए नहीं होता है वो, ठीक है, लास्ट का मतलब होता है टिके रहना, तो हमेशा के लिए नहीं टिका रहता है। एंड और अ गुड हार्ट, और एक जो अच्छा दिल है, इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, वो क्या है, वही सबसे बड़ा धन है। एनीवन कैन हैव, किसी के पास में भी कैन हैव हो सकता है, कि तो यही बता रहा है कि जो एक अच्छा दिल है वही सबसे बड़ा धन है, किसी के पास में भी कैन हैव हो सकता है। जो नेवर जज समवन, किसी को भी जो है वो जज मत करो बाय देयर प्रेजेंट सिचुएशन, उनकी जो वर्तमान स्थिति है उससे किसी को भी जज मत करो, बिकॉज क्योंकि डेस्टिनी कैन चेंज एट एनी मोमेंट, और जो भाग्य है वो बदल सकता है एट एनी मोमेंट, किसी भी पल, किसी भी क्षण जो है वो भाग्य बदल सकता है। तो यहाँ पर ज्योति जो है वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, उसके पास में पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे, ठीक है, फिर ऐसा चलता रहा, उसने ट्यूशन करवाई, लेकिन उस लड़की का दिल अच्छा था, तो एक दिन क्या हुआ, बाजार में तो क्या ऐसे परिवार में खबर तो रहती है कि ये लड़की बहुत मेहनती है, ये घर चलाने के लिए ट्यूशन करवाती है, तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया, एक धनी परिवार से रिश्ता आया, और उसकी शादी हो गई और वो वेल सेटल हो गई, ठीक है, तो यही कहानी में बताया गया। तो कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारी 107 कहानियों की स्टोरी है, स्टोरी बुक है, तो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से ले सकते हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है,
जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। फेथ, फेथ, टन टन फेथ, फेथ फेथ का मतलब किस्मत होती है, ठीक है। द पावर, यानी कि वह शक्ति, दैट कंट्रोल्स, जो नियंत्रित करती है, व्हाट हैपन्स इन लाइफ, यानी कि क्या घटित होता है जीवन में, इस चीज को जो नियंत्रित करती है वही क्या है, वही फेथ है। अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, यानी कि जिस चीज की उम्मीद नहीं की गई हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड होता है कि भाई उम्मीद थी ऐसा होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था कि उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, अप्रत्याशित। समथिंग दैट हैपन्स सडनली विदाउट वार्निंग, कोई चीज जो घटित होती है बिना वार्निंग के, बिना चेतावनी के, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। डेस्टिनी, डेस्टिनी भाग्य होता है। द फ्यूचर, यानी कि वह भविष्य, दैट इज बिलीव्ड, जो कि है माना गया है या जिस पर विश्वास किया गया, टू बी प्लान फॉर समवन, कि किसी के लिए जो है वो योजनाबद्ध था, यानी कि ऐसा होगा कि मेरा भाग्य ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा कोई मान रहा है कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, तो वो डेस्टिनी है उसका कि वो ऐसा हो गया उसका। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती होता है। ऑलवेज पुटिंग एफर्ट इनटू वर्क और स्टडीज, जो हमेशा पुट करने का मतलब होता है डालना, रखना, ठीक है। तो प्रयास डालता है किसमें, काम में और अध्ययन में, तो वही क्या है, हार्ड वर्किंग है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है। हैविंग द एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड क्विकली, हैविंग होना, द एबिलिटी इनकी वो क्षमता होना, टू लर्न सीखने की, एंड अंडरस्टैंड समझने की, क्विकली तेजी से, ठीक है। तो वही इंटेलिजेंट है वो, कि वो सब कुछ जल्दी जल्दी सीख रहा है, समझ रहा है। कंडीशन मतलब स्थिति होता है। द स्टेट और सिचुएशन ऑफ समवंस लाइफ, यानी कि स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है, यानी कि वह अवस्था, द स्टेट वह अवस्था, और सिचुएशन और वह स्थिति, परिस्थिति, ऑफ समवंस लाइफ किसी के जीवन की, तो वही चीज क्या है, कंडीशन है। ओके। एडिक्टेड मतलब लत लगा हुआ, लत्ती जिसको बोलते हैं कि ये लत्ती है, उसको लत लगी हुई है। अनेबल टू स्टॉप यूजिंग समथिंग, ठीक है, असक्षम होना, टू स्टॉप यूजिंग, रोकने में, उपयोग करने से रोकने में असक्षम होना, समथिंग किसी चीज को, हार्मफुल यानी कि कोई जो हार्मफुल है, हानिकारक है, उस चीज को रोकने में असमर्थ होना, ठीक है, असक्षम होना, ठीक है। तो वही क्या है, एडिक्टेड है। लाइक करके लिखा है, जैसे कि अल्कोहल, शराब, तो जो शराब को पीने से रोकने में असक्षम है, वो रोक नहीं पाता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता कि मैं शराब ना पीऊं, तो वो क्या है, एडिक्टेड है, एडिक्टेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है। अ ड्यूटी और टास्क दैट समवन मस्ट टेक केयर, एक ड्यूटी कर्तव्य हो गया और टास्क काम हो गया, दैट की दैट जिसे कि समवन कोई भी जो है मस्ट टेक केयर ऑफ, यानी कि उसे करना ही चाहिए, ठीक है। टेक केयर का मतलब देखभाल करना होता है, लेकिन यहाँ पे करने की बात हो रही है कि वो करे, उसे करना ही चाहिए वो काम, तो वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना होता है। टू लिव थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन, जीना, थ्रू से, किस से, डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कठिन परिस्थितियों से जीना, ठीक है। तो कठिन परिस्थितियों से जीना ही तो क्या है, सर्वाइव है, कि वो जीवित रह पा रहा है इतनी कठिन परिस्थितियों में भी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है। समथिंग दैट गिव्स पावर और सपोर्ट, कोई चीज जो देती है, शक्ति देती है और सपोर्ट, सहायता देती है, तो क्या है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। अरोज मतलब उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, केम इनटू एग्जिस्टेंस सडनली, ठीक है। तो आया, एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया, सडनली अचानक ही, तो वो क्या है, अरोज है। वरी मतलब चिंता होती है। अ फीलिंग ऑफ फियर, यानी कि एक भावना होती है फियर की, डर की और टेंशन की, तनाव की, अबाउट प्रॉब्लम्स, चिंताओं के लेकर की, तो वो क्या है, वरी है, ठीक है। तो वरी, उसकी मम्मी क्या थी, वरीड थी, है ना। हाँ। सेक्रीफाइस, त्याग, ठीक है। तो गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर समवन एल्स, ठीक है। तो वही होता है त्याग करना, किसी के लिए अपनी जो मूल्यवान चीजें हैं वो दे देना, ठीक है। तो गिव अप का मतलब हार मानना भी होता है। गिविंग अप यानी कि दे देना, समथिंग वैल्यूएबल यानी कोई चीज जो मूल्यवान है उसको दे देना, फॉर समवन एल्स किसी दूसरे के लिए, तो वही क्या है, वो त्याग है वो। फिर इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, ज्वेलरी ना पढ़ करके, गहने, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, गहने होते हैं, लाइक की तरह, जैसे इयररिंग्स, नेकलेस, ठीक है, कान की बालियां, गले का हार, वो क्या है, ज्वेलरी है, ठीक है। ज्वेलरी ना पढ़े, ज्वेलरी पढ़े तो ज्यादा अच्छा हो। सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक होता है। इन अ वे दैट अचीव्स द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि उस तरीके से जिस तरीके से प्राप्त करते हैं आप इच्छा अनुसार जो परिणाम है वो, तो वो क्या है, सक्सेसफुली आपने प्राप्त किया है फिर उसको।
ड्रॉप्ड आउट, पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, तो ड्रॉप आउट होता है पढ़ाई छोड़ना। फ्रेजल वर्ब होती है, तो यहाँ पे पास्ट में से ईडी लगा हुआ है। स्टॉप्ड कंटिन्यूइंग यानी कि रुक गया, कंटिन्यूइंग जारी रखना है, स्टडीज अध्ययन को जारी रखना, रुक गए, रोक दिया, बिफोर कंप्लीशन पूरा होने से पहले ही, तो वो क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देखा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा आपको इंग्लिश सीखने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।